गांव के एक कोने में एक पुराना मगर मजबूत मकान था जहां रहती थी सावित्री देवी। पूरे गांव में अपनी कंजूसी के लिए मशहूर। लोग कहते थे कि अगर सावित्री देवी के घर में दिया भी जलता है तो वह भी आधे तेल में। उनका एक बेटा था, रमेश, जो शहर में नौकरी करता था। जब रमेश की शादी सुनीता से हुई तो पूरे गांव में चर्चा थी। देखते हैं ये नई बहू इस कंजूस सास के साथ कैसे निभाएगी। शुरुआत का संघर्ष। शादी के बाद जब सुनीता पहली बार ससुराल आई तो उसने देखा कि घर में हर चीज पर ताला लगा है। चावल, दाल, तेल, यहाँ तक कि चीनी भी। सावित्री देवी ने आते ही नियम बता दिए। देख बहू, इस घर में फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं चलेगी। जितना मैं दूं उतना ही बनाना। सुनीता मुस्कुरा कर बोली, जी माँ जी, जैसा आप कहें। लेकिन सुनीता सिर्फ सीधी नहीं, बहुत समझदार और चतुर भी थी। बहू की चालाकी। एक दिन सावित्री देवी ने बहू को सिर्फ एक मुट्ठी दाल और 2 रोटी का आटा दिया और कहा, बस इतना ही खाना बनेगा। सुनीता ने चुपचाप खाना बना दिया, लेकिन जब खाने का समय आया तो उसने थाली में सिर्फ 1 रोटी और थोड़ी सी दाल रखी। सावित्री देवी गुस्से में बोली, इतना कम खाना, मुझे भूखा मारोगी क्या? सुनीता मासूम बनकर बोली, माँ जी, आपने जितना दिया था उसी हिसाब से बनाया। अगर आप ज्यादा चाहती हैं तो थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। सावित्री देवी चुप हो गईं। पहली बार उन्हें अपनी ही आदत भारी पड़ी। दूसरा दांव। कुछ दिन बाद सावित्री देवी ने फिर से बहू की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने घर में रखी मिठाई छुपा दी और बहू से कहा, घर में कोई मिठाई नहीं है, मेहमान आएंगे तो बस नमकीन ही देना। लेकिन सुनीता ने देख लिया था कि मिठाई कहाँ छुपाई गई है। जब मेहमान आए तो सुनीता ने उन्हें खूब स्वादिष्ट खाना खिलाया और अंत में मिठाई भी परोस दी। सावित्री देवी हैरान, अरे ये मिठाई कहाँ से आई? सुनीता मुस्कुराई, माँ जी, घर में जो चीज हो उसे मेहमान से छुपाना अच्छा नहीं होता। मेहमान भगवान का रूप होते हैं। मेहमानों ने भी बहू की खूब तारीफ की। सास का बदलाव। धीरे धीरे सावित्री देवी को समझ आने लगा कि उनकी कंजूसी से घर की इज्जत और खुशियां दोनों कम हो रही हैं। एक दिन उन्होंने खुद ही बहू से कहा, बहू, आज से घर की जिम्मेदारी तुम संभालो। मैंने बहुत कंजूसी कर ली, अब थोड़ा खुलकर जीना भी सीखना है। सुनीता ने प्यार से उनका हाथ पकड़ा। माँ जी, बचत करना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कंजूसी रिश्तों को कमजोर कर देती है। सुखद अंत। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब वहां ताले कम और हंसी ज्यादा थी। सावित्री देवी भी अब कभी कभी खुद कहती, बहू, आज कुछ मीठा बना लो, और गांव वाले कहते, कंजूस सास को चतुर बहू मिल गई। तभी तो घर स्वर्ग बन गया। सीख। जरूरत के हिसाब से बचत अच्छी है, लेकिन अति कंजूसी रिश्तों में कड़वाहट ला सकती है। समझदारी और धैर्य से हर मुश्किल रिश्ता भी सुधारा जा सकता है।